अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे कुछ भी। अगर खेसारी जैसे बंदे को तुम बोल रहे 500 लोगों को बर्बाद कर दिए तो तुम्हारे ऊपर 5 लाख फिट बैठता है। बिहार 2025 विधानसभा का चुनाव का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें खेसारी लाल यादव का स्थान सबसे ऊपर होगा, क्योंकि एक खेसारी लाल यादव को हराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता एड़ी से चोटी जोर लगा दिए, लेकिन नतीजा फुस से ठीक है क्योंकि उनके कारतूस में दम ही नहीं था। भाई जितना घेराव खेसारी लाल यादव का बीजेपी वालों ने किया, उतना आरजेडी के जो उम्मीदवार सीएम पद के हैं तेजस्वी यादव, उनका घेराव नहीं किया। ये है पावर खेसारी लाल यादव का। अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो भाई। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा है, तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। इस कड़ी में पावर स्टार पवन सिंह तो निरहुआ रवि किशन से आगे निकल गए फेंकने के मामले में। भाई अभी हाल ही में उनकी पत्नी कितना लखनऊ के उनके आवास पे रो रही थी, अपनी पत्नी को जेल भिजवा रहा था, थाने भिजवा रहा था, अरेस्ट करा था यह बंदा। भैया बर्बाद कर दिया, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। और खेसारी यादव को यदमुल्ला बोल रहा है और कहता है खेसारी लाल यादव 500 लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी है फिल्म दिलाने के चक्कर में, कैरियर बनाने के चक्कर में। तो हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। अगर खेसारी जैसे बंदे को तुम बोल रहे 500 लोगों को बर्बाद कर दिए तो तुम्हारे ऊपर 5 लाख फिट बैठता है। जिस तरह से भरे स्टेज पर लड़कियों को तुम छेड़ते हो, अश्लील नजरों से देखते हो, उनके कमर को टच करते हो, तो 5000 नहीं 5 लाख तुम पे सूट करता है कि 5 लाख लोगों की तुमने बर्बाद किए होंगे। भाई छपरा में जब पावर स्टार पवन सिंह गए थे प्रचार करने तो जनता इनको दौड़ा रही थी, आरजेडी के नारे लगा रही थी, खेसारी लाल यादव के नारे लगा रही थी। ये है पावर खेसारी का। ठीक है ना। मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। ये निरहुआ अपने आप को सनातनी समझता है, जबकि अपनी पत्नी को छोड़ करके आम्रपाली दुबे का हाथ पकड़ के कुंभ में डुबकी लगाता है। ऐसे बीजेपी के संत महापुरुष हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? ये निरहुआ आम्रपाली दुबे को लेकर के रामभद्राचार्य जी के पास जाता है और वो पूछते हैं तुम्हारे सिस्टर हैं? तो निरहुआ क्या कहता है? सिस्टर कहाँ है? ये तो मेरी अर्धांगिनी है। आम्रपाली साथ आए रहे, आप पूछे उनसे कि तुम्हार बहन है तो कहें नहीं अर्धांगिनी है। अब इंटरव्यू में कहत रहे कि हमार कुछ नहीं है, वे खाली हमार सहेली है। अरे वो बन गई नहीं अर्धांगिनी, कहाँ सिस्टर है? अरे वो बन गई नहीं अर्धांगिनी, कहाँ सिस्टर है? हमार अर्धांगिनी नहीं है। बहुत झूठा बोलता। फिर रामभद्राचार्य इंटरव्यू में बोलते हैं वह बहुत ही बड़ा झूठा है। तो ऐसे लोग बीजेपी में जाने के बाद संत महापुरुष हो गए हैं और खेसारी लाल को यदमुल्ला बुलाते हैं। और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। निरहुआ ने आजमगढ़ में इतना काम किया था कि दोबारा आजमगढ़ की जनता इसको दौड़ा रही थी, भगा रही थी। जब आजमगढ़ की जनता रोजगार के लिए इससे सवाल पूछती है तो कहते हैं इतने इतने बच्चे पैदा करोगे, रोजगार कहां से मिलेगा? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है। वाह मोदी जी वाह, कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है? जबकि इसके 3-4 खुद बच्चे हैं, अपने तो कंट्रोल नहीं कर रहा है और दूसरों को जनसंख्या कंट्रोल करने का आदेश देता है। भाई निरहुआ से एक ही सवाल है, अगर तेरे पिताजी यही सोचते तो तू कैसे पैदा हो जाता? भाई मनोज तिवारी का हाल ही मत पूछो, बिहार की जनता उनको दौड़ा दौड़ा करके भगा रही थी, आरजेडी के नारे लगा रही थी, क्योंकि बिहार की जनता को बदलाव चाहिए। और मनोज तिवारी जहां पर भाषण दे रहे थे, भाई उनके कैंप में
आरजेडी वाले घुस गए थे, उनके समर्थक घुस गए थे, आरजेडी के नारे लगा रहे थे। ये बदलाव बिहार की जनता चाह रही है, क्योंकि बीजेपी वाले के जुमलों से सब लोग परेशान हो गए हैं। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए। बिहार की जनता में आक्रोश किसने भरा? खेसारी लाल यादव। बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन टीआरपी किसकी जा रही है न्यूज की? खेसारी लाल यादव। इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता बस खेसारी को निशाना बनाना चाहते हैं। आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। खेसारी लाल यादव का पावर देखो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनको नचनिया कहते हैं। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। और इसी नचनिया सबसे लेकर के इतना ज्यादा ट्रोल हुए थे बीजेपी के लोग, क्योंकि बीजेपी में बड़े बड़े लोग जो सांसद हैं वो सारे के सारे भोजपुरी इंडस्ट्री से गए हैं और सारे के सारे नचनिया हैं, कोई संत महापुरुष नहीं है। और यहीं से बिहार की राजनीति का एक नया चरण शुरू होता है जो पूरे बिहार में फैल जाता है। वो है छपरा की धरती। ओ सम्राट चौधरी जो खेसारी को नचनिया कहते हैं, उनको एफिडेविट नहीं बोलने आता है। एफिडेविट की जगह पे हैफिडेविट बोलते हैं। क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो हफी डिफिट करता हूँ, पर्दादारी क्या? मैं हफी डिफिट करके बता रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेसन बोलते हैं। ऐसे लोग ट्रेंडिंग स्टार को नचनिया कहते हैं। ऐसे लोग बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या क्या देखना पड़ता है? कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खेसारी लाल के पावर की वजह से ही रवि किशन तिलमिला गए थे और रवि किशन ने सबसे पहले खेसारी को टारगेट किया था, अधर्मी बनाया था, सनातनी नहीं है यह बोले थे। जबकि खेसारी यादव ने सनातन का कभी विरोध नहीं किया। खेसारी यादव यह कहते हैं कि मंदिर मस्जिद बनवाओ अच्छी बात है, लेकिन लोगों का रोजगार भी चाहिए। आप अकेले अगर मंदिर बनवा दोगे तो उससे क्या रोजगार मिल जाएंगे? इसी को देख करके सारे विरोधी टेंशन में आ गए। किस वजह से? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम? इलाज कराने कहाँ जाएंगे? इलाज कराने के लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, लोगों का रोजगार चाहिए। क्या रोजगार देने के लिए ट्रंप को वोट देना पड़ेगा? खेसारी यादव का यह कहना है। सबको पता है बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स करती है, वह लोगों को मुद्दे से भटकाती है, क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज छपरा का हाल देखो, सड़कें पानी से भरी हैं इस सीजन में। यह है छपरा का विकास। खेसारी यादव जब इन सब का खुलासा कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग तिलमिला जा रहे हैं, उनका जमकर विरोध कर रहे हैं और निशाने पर बस किसको ले रहे हैं? ट्रेंडिंग स्टार को। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, किसी तरीके से खेसारी को बदनाम करके उनको हराया जाए, या बीजेपी वाले ठान लिए हैं। जी मोदी जी 5 साल पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। फिर क्या हुआ? आज भी बोल के गए हैं। 5 साल पहले आए थे छपरा में पीएम मोदी, तो कह रहे थे चीनी की मिल बैठवाऊंगा और उसी चीनी की मिल से जो चीनी निकलेगा उसे चाय पीऊंगा। इस बार वही भी जुमला बोल के गए हैं कि अगली बार आऊंगा तो यहीं के चीनी से चाय पीऊंगा। ना वो चीनी मिल बनेगा ना वो चाय पियेंगे। बीजेपी वाले जहां जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, चाहे मनोज तिवारी हो चाहे रवि किशन हो, जो बिहार की जनता उनको दौड़ा रही है, आरजेडी के नारे लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि ये बस जुमलेबाजी करने के लिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने जाते हैं, मुद्दे की बात करते नहीं हैं, मुद्दे से लोगों को हटकाते हैं। मनोज भैया आरजेडी जिंदाबाद, लालू जगह जिंदाबाद, खेसारी लाल यादव को सनातन विरोधी बता करके, यदमुल्ला बता करके कि वह सनातन विरोधी है, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, इसी पर बीजेपी वाले निशाना साध रहे हैं। यह उनकी राजनीति कितनी कामयाब होगी ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। क्या खेसारी लाल यादव ने मंदिर का मुद्दा उठा करके कहीं फंस तो नहीं गए? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन खेसारी यादव हमेशा बोले हैं कि मैं मंदिर का विरोध कभी नहीं किया हूं, मुझे मंदिर चाहिए, लेकिन उसके साथ लोगों का रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, फैक्ट्रियां होनी चाहिए। इसका भी डिमांड वह कर रहे हैं।
और बीजेपी वाले साफ खेसारी यादव पर यह निशाना साध रहे हैं कि वह राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उन्होंने राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल कैसे बनने के लिए बोला, यह मुद्दा बस उठा रहे हैं, रोजगार की बातें ही नहीं कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? तो इस बार अपने ट्रेंडिंग स्टार को कोई हरा ही नहीं सकता है। कौन कौन मानता है अपने ट्रेंडिंग स्टार विधायक बन गए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू।